नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में सीवी गुप्ता विद्यापीठ के प्रांगण में संघ शिक्षा वर्ग सामान्य का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 दिवसीय इस प्रशिक्षण वर्ग में ब्रिज प्रांत के सभी 29 जिलों से आए स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इस समापन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षार्थियों ने पिछले 15 दिनों में जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका प्रदर्शन आमंत्रित अतिथियों और बंधुओं के समक्ष किया जाए। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने विविध शारीरिक अभ्यास, योग, दंड, नियुद्ध, गीत, घोष और बौद्धिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने प्रशिक्षण का सार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विभाग कार्यवाह योगेश कुमार ने कहा कि संघ शिक्षा वर्ग न केवल संगठनात्मक मजबूती का माध्यम है, बल्कि ये स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। समापन समारोह में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय गणमान्य जन और स्वयंसेवकों के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संघ शिक्षा वर्ग सामान्य का आज समापन कार्यक्रम था और केशव सेवा धाम सीवी गुप्ता विद्यापीठ के प्रांगण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शिक्षार्थियों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उस प्रशिक्षण को सभी आगंतुक बंधुओं के बीच में उसका प्रदर्शन एवं उन्होंने अब तक क्या सीखा, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अपने ब्रज प्रांत के सभी 29 जिलों से कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित थे शिक्षार्थी के रूप में। पूर्ण मनोयोग से यहाँ पर और पूर्ण उत्साहित होकर के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अतरौली के पर्यवेक्षण में हल्द्वागंज पुलिस टीम व स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व CIW देहात द्वारा 14 जून को 5 अभियुक्त गणों को थाना हल्द्वागंज के हकीमगढ़ी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 3 जून को फिनो बैंक, सोनाटा माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आदि के कर्मचारियों द्वारा कलेक्शन किए गए रुपयों जो बैग में भरे हुए थे को बोलेरो से टक्कर मारकर व बाइक सवार बदमाशों के सहयोग से कर्मचारियों से लूट कर ले जाने के संबंध में थाना हल्द्वागंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियुक्तों के कब्जे से 2 देशी तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर व लूटे गए रुपयों में से 10 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त एक कार व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। 3 जून 2025 की देर रात को थाना हल्द्वागंज पे सूचना प्राप्त हुई कि फिनो बैंक के कर्मचारियों के साथ बोलेरो कार से टक्कर मार के कुछ बदमाशों ने एक लूट कर ली है। जिस लूट की जो रकम थी उसका जो खुलासा है उसमें नहीं किया गया, क्योंकि वो उस समय उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत ही मौका मुआयना किया गया। सभी सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी, सर्विलांस और हमारी देहात की और जनपद की जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग है, इन सभी टीमों ने थाना हल्द्वागंज पुलिस के साथ मिलके इस घटना का एक सफल अनावरण आज किया है। और इस अनावरण में 5 अभियुक्त जिन्होंने इस लूट को पूर्व नियोजित तरीके से कारित किया था, उन 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल आज भेजा जा रहा है। किस बैंक के साथ ये घटना घटित हुई? देखिए, जो ये दोनों पीड़ित पक्ष हैं, ये फिनो बैंक के एक एजेंट के लिए काम करते थे, जो हमारी इस केस की वादियां हैं। उन वादियां के तहरीर के आधार पे 199/25 थाना हल्द्वागंज पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। और प्रथम दृष्टया जो अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि एक सैटन फिनो बैंक करके भी, सैटन बैंक करके भी एक फाइनेंस का एक स्टॉल है, जहाँ पे अतरौली कस्बे में एक जो वहां पे कर्मचारी है, फाइनेंस कर्मी है, उसने इस चीज की इंफॉर्मेशन इन बदमाशों को दी। इस बदमाशों के साथ मिलके उस फाइनेंस कर्मी ने यह पूरा एक षड्यंत्र रचा, जिसमें इनकी आने की सूचना, जाने की सूचना, जिसमें ये कितना बैग में कैश किस वक्त लेके जा रहे होंगे और किस रास्ते से निकलेंगे। तो ये पूरा एक पूर्व नियोजित तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करते हुए, रैकी करते हुए, जो रामघाट रोड का एक अंधेरा वाला एक हिस्सा है, जहाँ पे सुनसान रहता है देर रात को, वहां पे इन्होंने पीछे से आके बोलेरो गाड़ी से इन पे टक्कर मारी
मारी और फिर बोलेरो गाड़ी के बाद तुरंत ही एक बाइक पे, जो बाइक भी इन्होंने चुराई थी कुछ दिनों पहले, उस बाइक पे 3 सवार जो लुटेरे थे उन्होंने तमंचा दिखा के वो बैग इनसे लूट के ले गए। सर बरामदगी को कितनी थी और लूट करने की हुई थी? जी, इस सफल अनावरण में थाना हरदोगंज पुलिस के नेतृत्व में 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जो इस लूट में ही लूटे गए थे। दूसरा, जो घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन है, जो कि एक व्हाइट बोलेरो और एक स्प्लेंडर जो बाइक चुराई थी, वो दोनों भी बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा, जो घटना में दोनों अवैध तमंचे इस्तेमाल हुए थे, वो दोनों अवैध तमंचे भी बरामद हुए। इन जो बदमाश है, जो 5 लोग हमने गिरफ्तार किए, जिनका नाम दुष्यंत, रोहित, दीप, नवीन और अरविंद है, इसमें से जो एक रोहित है, रोहित ने ही बाइक चुराई थी, जो थाना दादो में जिसका मुकदमा पंजीकृत है, तो रोहित पे उस बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज है। बाकी इसमें एक अभियुक्त अभी जो फरार है प्रवीण, उस पे भी एक लूट का मुकदमा पहले से पंजीकृत है। बाकी के पैसे कहाँ खर्च करे उन्होंने जो आपने रिकवरी की उसके अलावा? जी, अभी इनकी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है, इनमें से कुछ लोग हिमाचल चले गए थे घूमने, तो वहां कुछ पैसे खर्च हुए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त अभी जो फरार है, उसी से बाकी के पैसे जो है आगे रिकवर होने की संभावना है। बाकी जो फरार है सर उसका नाम क्या है? जो फरार है उसका नाम प्रवीण है और उसके पिताजी भी हिस्ट्री शीटर है और अभी वो जेल में ही निरुद्ध है, और प्रवीण जो है फरार है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इमरजेंसी में भी काम ठप हो गया। दूर दराज से आने वाले मरीजों को वापस कर दिया गया। चिकित्सक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि कुछ लोग इमरजेंसी में घुस आए। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं हड़ताल पर रहे डॉक्टर की मांग है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश और विकास द्वारा पर सुरक्षा के उपाय किए जाएं, पहचान पत्र की जांच की जाए। लगातार इस तरह की घटना डॉक्टर को उनका काम करने में रुकावट डालती है। वहीं मेडिकल कॉलेज में हुई हड़ताल के चलते आसपास के जिलों से ले गए गंभीर मरीजों को भी वापस ले जाना पड़ा। इस हड़ताल से मरीज और तीमारदार परेशान नजर आए। एक्सीडेंट हो गया था सर पेशेंट का, और लेके आए थे, कल से डाल रखा था। बहुत ज्यादा लापरवाही है हॉस्पिटल में, कह रहे हड़ताल चल रही है। मतलब इतनी लापरवाही है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। इस तरीके से तो पेशेंट मर ही जाएगा। कोई देखा वाली नहीं है हॉस्पिटल में, मतलब बिल्कुल ऐसा है, कुछ नहीं देखा वाली नहीं है। पेशेंट को बुला रहे, डॉक्टर है ही नहीं, हड़ताल चल रही है 2-3 दिनों की। बेकार है हॉस्पिटल। मैं तो भूल के कोई भी ना लेके आए इसमें। ये धुर्रा मेडिकल पड़ता है, हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें लेके आए थे हम। इसमें कोई सब लापरवाही है, इसमें तो हार के कोई भी ना लेके आए। पेशेंट मर ही जाएगा, बच के तो जाएगा नहीं। भगवान डॉक्टर को मनाया गया है। मेरी नजर में कुछ नहीं है। जब डॉक्टर है ही नहीं तो क्या दूसरा रूप मानेंगे डॉक्टर को भगवान? जब देखेंगे जब तो मानेंगे, जब पेशेंट को देखेंगे बचाएंगे उसको, जब तो माना जाएगा भगवान। मेरी नजर में कोई भगवान नहीं है। हम अनूप साइड से लेके आए थे। हाँ, वापिस लेके जाए। जबरदस्ती रेफर कराया, कोई डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करते हम? रेफर ही करा के ले जाएंगे, फिर पेशेंट को मारेंगे थोड़ी हम इस तरीके से। डॉक्टर कोई कह नहीं रहा, कह रहे 2-3 दिन के हड़ताल है तो ऐसे थोड़ी रखेंगे पेशेंट को। हमें तो दिखाना है ना, अपना मरीज बचाना है। तो उसके लिए यही कहना चाहेंगे सर, हड़ताल है के पीछे ये थोड़ी सारे पेशेंटों को तुम वो करो, औरों को तो देखना चाहिए ना। हड़ताल है तो पेशेंट जरूरी है, तुम्हारी हड़ताल थोड़ी जरूरी है। देख के तो बहुत हो रहा है। इतनी दूर से हम लोग आए, गुला रोड से, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कोई है ही नहीं, दिख नहीं रहा। कोई क्या करूँ? जब कोई अंदर है नहीं, क्या करूँ? हाँ, सब हड़ताल पे है। क्या बीमारी है? सांस लेने में दिक्कत है। 78 शक्तिनगर गुला रोड से। हड़ताल चल रही है? क्या बताया? हड़ताल चल रही है? हाँ, हड़ताल चल रही। कोई डॉक्टर नहीं है, यही बताया। पता नहीं भैया, मैं क्या बताऊँ। मेरे भैया आ रहे हैं, मुझे डिसीजन लेंगे। मैं तो परेशान हूँ। मीनू शर्मा। मोहम्मद आरजू। क्या हुआ था मेडिकल? एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं मेडिकल गया था किसी काम से, यानी कि किसी पेशेंट को देखने गया था मैं। वहाँ देखा कि एक स्ट्रेचर पे एक ये लड़का अपने और एक इसका भाई दोनों आए हुए थे। वहाँ पे काफ़ी देर तक पड़ा रहा। नीचे डॉक्टर्स ने कहा कि भैया इसको ऊपर ले जाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब किसी के ब्लड निकलेगा तो ये कुछ ना कुछ तो भैया रिएक्शन होगा। उसने कुछ ज़ोर से कुछ बोला होगा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसके ब्लड निकल रहा है। तो वहाँ पे बुल्स आए, बुल्स ने उसके साथ मारापीटी करी, मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। वीडियो बना रहा था तो बुल्स ने वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ऑफिस के यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने मोबाइल छीनना स्टार्ट कर दिया। इसका मोबाइल छीनना स्टार्ट कर दिया, उसको फिर अंदर ये लोग ले गए।
अंदर उसके साथ उसके भाई के साथ मारपीट करी पुलिस ने। है घायल तो वहां जमीन पर पड़ा हुआ है, मैंने देखा कि घायल जमीन पर लेटा हुआ, खून पूरे चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। और फिर छोटे भाई को लेकर, छोटे भाई ने अगेंस्ट कुछ भी बोला हो, भैया मेरे चोट लगेगी कहूँ, तो ये मसला था। अब ये तो वो ने शायद उनको वो थाने पुलिस आई, थाने वाने ले गए होंगे उनको, ये था। तो डॉक्टरों ने भी स्ट्राइक कर दी फिर? हाँ, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी। डॉक्टर साहब की मारपीट कुछ हुआ नहीं है? नहीं, डॉक्टर्स के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी। हाँ, मेरा नाम इमरान अहमद है। क्या हुआ था मेडिकल में, कितना हुई है मारपीट? मेडिकल की घटना 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया। सराय रहमान के रहने वाले हैं, मेरी मौसी के लड़के हैं। मेरे पास फ़ोन आया कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है और डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। 1 बजे से ले गए थे, 1:30 बजे इनका पर्चा बना है JN मेडिकल कॉलेज का, और 1:30 बजे से पर्चा बने 1 बजे से 1:30 बजे पर्चा बना, 1:30 बजे के बाद 2:30 बज गया, और 2:30 बजे तक कोई किसी ने इनको मतलब इतना कट लगा हुआ था, इतनी चोटें थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। छोटा भाई साथ में था जिसका नाम नवेद है, उसने थोड़ा सा गुस्से में तेजी में बोला, जिससे उसके बाद उसने डॉक्टरों से सॉरी भी बोला। उसके बाद बुलों को बुला लिया। एक बुल ने बहुत ज्यादा इनके साथ बदतमीजी की, कमरे में घसीट के ले गया और ले जा करके इनके साथ मारपीट की, और ये घायल फर्श पे पड़ा रहा है, जिसकी वीडियो हैं मौजूद हैं, आप लोग देखोगे, सोशल मीडिया पे भी है, फेसबुक पे भी पड़ा हुआ है, अब मैंने भी फेसबुक पे देखा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि घायल को लेकर के स्ट्राइक पे चले गए साहब, धमकी दे करके, और घायलों को दोनों को बंद, तीमारदार भी बंद है और घायल भी बंद है। जिसके चोट लगी है उसकी IT हॉस्पिटल में दरोगा जी जकरिया चौकी इंचार्ज साहब ने IT हॉस्पिटल में भेज करके 10 बजे जब जाकर के उसकी मरहम पट्टी IT हॉस्पिटल में हुई है दिन में सुबह, और दोनों को बंद कर रखा है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मांग कुछ नहीं, मांग ये है कि अगर डॉक्टरों के साथ कोई, अगर उन्होंने ऊंची आवाज में या तेज आवाज में अगर कोई बात भी कर दी थी, तो उनको कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई चलो तीमारदार के साथ है, और उसके बावजूद उसने सॉरी बोला। दोनों भाइयों ने सॉरी भी बोला है डॉक्टरों से। प्रॉक्टर ऑफिस के मतलब जो है ये कम से कम जांच तो कर लें। बिल्कुल मनमानी चल रही है, किसी भी पेशेंट के साथ कहीं भी मतलब जो है कोई भी हो रहा है, और खुली, ये कौन सी मतलब जो है इंसाफ की बात है? और आप साहब मतलब जो है स्ट्राइक की धमकी दे करके मतलब जो है आप मतलब जो है और मरीजों का भी परेशानी बढ़ती है, और जो ये मरीज थे इनके भी साथ परेशानी। क्या होना चाहिए? डॉक्टर आए दिन स्ट्राइक पे चले जाते हैं मारपीट? भाई ये तो मतलब जो है मेडिकल के स्टाफ को देखने के लिए डॉक्टरों के ऊपर CMO है, CMO के पास गए हैं, ये शिकायत करने के लिए गए थे, वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। ये घटना ये हाँ उन्हीं के साथ CMO साहब के पास जब ये शिकायत लेके गए दोनों जने घायल अवस्था में, वहां मारा पीटा है। भाई कार्रवाई, इंसाफ हो, जांच हो, जिसकी गलती हो, दोषी जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र मोहल्ला धनीपुर में एक महिला आग से बुरी तरह से झुलस गई। महिला की बेटी ने इस मामले में अपने पिता और सास पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में देर रात तक कोई तहरीर नहीं मिली है। CO आदित्य कमलेश कुमार ने बताया कि धनीपुर ब्लॉक निवासी युवती की शादी 1 साल पहले नगला मान सिंह से हुई थी। शादी के दौरान युवती के पिता के उनकी सास से करीबी संबंध हो गए। दोनों बाहर घूमने तक चले गए। मां यशोदा देवी पति की इस हरकत का विरोध करती थी। इसको लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। कौन है आप? ये मेरी सिस्टर है। कहाँ की रहने वाली? ये धनीपुर ब्लॉक की। क्या हुआ, कैसे चली? ये सर इनकी जो संबंध है और इनके जो आदमी है उनकी लव स्टोरी चल रही है। तो ये काफी मतलब 1 साल ही तो शादी को हुए, अभी 1 सवा साल से लड़की की जब से इनमें चल रहा हूँ। आज क्या हुआ था? क्या हुआ? ये इनको कुछ पता पड़ गया होगा तो उन दोनों ने आगे इन पे आग लगा दी। क्या डाला? सर मैं तो ड्यूटी पर था इसलिए मुझे नहीं पता, मैं तो अब आया हूँ यहाँ पे। कैसे चली? कुछ पता बता रही है आपकी सिस्टर? नहीं, अभी मुझे मेरी बात नहीं हुई इनसे। पेट्रोल है या मिर्च का तेल है? पेट्रोल
तो एक तो पेट्रोल की है, दोनों। महिला का नाम नहीं पता है, मगर इनके पति का नाम राकेश और इनका क्या नाम है? इनका यशोदा। ये धनीपुर ब्लॉक। जी कर दिए सर। ये सर हमारे उच्च अधिकारी आए हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक परिवार ने न सिर्फ बेजुबानों के लिए छत बनाई बल्कि उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल जीवन देने की दिशा में एक मिसाल पेश की है। यहाँ बनाए गए एक भव्य पक्षी घर ने अब न केवल ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया है बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रकृति प्रेम और जीव संरक्षण की अलग जगह दी है। इस पक्षी घर की खास बात यह है कि इसमें तापमान नियंत्रण का प्राकृतिक इंतजाम है। गर्मियों में फ्लैट्स ठंडे रहते हैं जबकि सर्दियों में ये गर्मी बनाए रखते हैं, जिसमें पक्षियों को हर मौसम में आरामदायक आश्रय मिलता है। इस पक्षी घर का निर्माण रामनिवास शर्मा और देवकी नंदन शर्मा द्वारा किया गया है। पंछी घर कहाँ बनवाया है, क्या लागत लगी? मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। ये पक्षी घर जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव दुमैनी में बना हुआ है। ये पक्षी घर के बनवाने के दो उद्देश्य हैं, हमारे माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में और पर्यावरण के संतुलन के लिए। माताजी श्रीमती शांति देवी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा की पुण्य स्मृति में इस पक्षी घर का निर्माण कराया था। और यहाँ पक्षी घर के ही बराबर में एक बगीचा था, वो बगीचा कट चुका है, इसलिए पक्षी घर बनवाने का यह भी उद्देश्य रहा कि वो बगीचा कट गया तो वो पक्षी जो यहाँ रहते थे वो कहाँ रह रहे होंगे, तो इसलिए वो पक्षी जो है इस पक्षी घर में आराम से रह जाएंगे। और आगामी इसका जो एक उद्देश्य और है कि एक 2000 वर्ग मीटर जगह में एक बगीचा का निर्माण और कराया जाएगा। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या और लोगों को भी अपने खेतों में इलाकों में इस तरह के निर्माण करवाना चाहिए और काफी फायदेमंद है बच्चों के लिए? और अपने जैसे और लोगों को ये है कि पक्षी घर नहीं बनवा सकते हैं तो अपने घरों में और अपने घेर पे अपने ट्यूबवेल के उस पे पक्षी घर की बगीचे का निर्माण भी कराएंगे? जी हाँ। कितने लागत रहेगी लगभग? अब वो लागत तो बगीचा कंप्लीट होने के बाद में मालूम पड़ेगा कितनी लागत जान पड़ी जो बगीचे की निर्माण कराएंगे। बगीचे के निर्माण का ये है कि इसमें पौधे जहाँ रहेंगे वहाँ पे वातावरण स्वच्छ साफ रहता है और पक्षियों के लिए भी बैठने के लिए एक दूसरी जगह मिल जाएगी और वो जो फलदार वृक्ष होंगे उनके लिए भोजन भी मिल जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? जगह भी नाम है। कहाँ रहते हैं आप? नंगला रजुआ। ये पंछी घर कौन सी जगह बना हुआ है? जो दुमेड़ी बम्बा पे बने हुए है, दुमेड़ी गांव के पास बम्बा है, उस पे बना हुआ है। किसने बनवाया? रामनिवास, देवकी, करुआ, मुन्ना। एक ही परिवार के लोग हैं? एक ही भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पंछी घर को लेकर? बढ़िया काम करो, ये पक्षी रह रहे हैं आराम से, नहीं बच्चा फच्चा गोशु मर जाते हैं, पक्षी हर जनावर बच्चा अंडी बच्चा हर एक जनावर देते वो गोशु मर जाते हैं, गोशु अब जहाँ सुरक्षित रह रहे हैं। कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है। कहाँ के लोग वगैरह आते हैं? सब ठीक आ रहे हैं, 12 के आदमी आमद गऊ देखते हैं, मोटरसाइकिल न पे ठाड़े के पूछते हैं तो कौन बतावा नहीं पड़ते कि ऐसे हमारे यहाँ के शर्मा जी ने कौन बनवाया हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के पक्षी घर और भी होने चाहिए? और होने चाहिए, बढ़िया रहेगो। अब मान लीजिए जहाँ क्षेत्र के पक्षी जहाँ कबर रह जाए, क्षेत्र में और पक्षी रह रहे हैं, बढ़िया तो बढ़िया चीज है। तो यहाँ कोई बगीचा वगैरह भी बनवाएंगे ये? हाँ बगीचा ही कह रहे हैं बनवाएंगे, बढ़िया रहेगो। कैसा रहेगा अगर बगीचा? बढ़िया रहेगो। इस तरह की पहल को जो है लोग आगे लागू करें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगी, इस तरह की सोच हो जो हर एक आदमी की जनक की। क्या लग रहा है ये जो पंछी घर जो बनवाया है इन्हें, उद्देश्य क्या रहा होगा इनका? उद्देश्य पक्षी बढ़िया रहे, हमें जहाँ आराम से सही रहे, उनके बच्चा पक्षी। बताया जाता है यहाँ बराबर में कोई बगीचा था वो कटवा दिया। बगीचा यहाँ हो जाती बना बनों का जी, वो कटने के बाद जो पंछी बेघर हो गए थे। कुआ हो बगीचा हो और वो कटवा दो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र में प्रधान पुत्र की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल दबंग प्रधान पुत्र रणवीर ने हाथ में तमंचा लेकर लहराया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद खैर कोतवाली क्षेत्र के गौमत चौराहे पर दुकानदार को उधारी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक पर मुक्के से वार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेटे को पीटता देख मां पहुंची तो दबंगों ने मां के साथ भी मारपीट कर दी और उसके झुमके लूट लिए। चीख पुकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से CHC खैर पहुंचाया। पुलिस पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है जी तुम्हारा? अफरोज नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? गोमत की। अच्छा, ये जो घायल लेके आई हो कौन है आपका? ये मेरा बेटा है। अच्छा, उम्र कितनी है इसकी? उम्र होगी इसकी क्या नाम है 17-18 साल। अच्छा, क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ हुआ कि परचूनी की दुकान है मेरी छोटी सी। कहाँ पे? गोमत में। अच्छा, ये दुकान पे बैठा था। उन बंदों पे मेरे 5-6 हजार पहले आ रहे थे फारूक के बेटे पे जान पे। उसका सौदा लेने आए थे। अब फिलहाल तो इसने सौदा नहीं दिया कि पहले पैसे दो जब सौदा दूंगा। हाथ में उनने मुक्का जना क्या पहन रखा था, उसने मुंह पे और सीधी सिर पे और पसलियों पे मारा है इसके। फिर पड़ोसी सामने वाला देख रहा, वो लठ लेके आया तो उसने मेरे ऊपर वार करा। मेरे कान की झुमकी लेगा, शकील का बेटा छिंगा और सानू और साबाज और शकील लठ लेके नहीं आया मेरे ऊपर। उसने मेरे ऊपर 2-3 हाथ मारे। तो आपने पुलिस को सूचना दी? सूचना दी, पुलिस घर पे पहुंची है, एम्बुलेंस घर पे पहुंची है। मेरा बच्चा कभी तुरंत बेहोश होगा। एक बच्चा और है मेरा, उसे जख्मी तो कराना, गुम चोट है उसके। मैं उन लोगों से बहुत दुखी हूँ, बहुत आती हूँ। मैं इंसाफ चाहूँ, हाथ जोड़ के विनती मीडिया वालों को भी और पुलिस को भी, मेरी हिफाजत करे। मेरे बच्चों की जान से मेरे घर की लूटपाट करके ले गए, मेरी दुकान ले गए खींच के, सब मेरा गल्ला ले गए, मेरे कान में झुमके थे झुमके ले गए। अब कहाँ पे हो? अब मैं यहाँ हॉस्पिटल है, क्या है मैं यहाँ हूँ। यहाँ पुलिस लेके आई थी या आप लेके? पुलिस वाले पीछे आ रहे हैं और एम्बुलेंस लेके आई है मुझे यहाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।